आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बीम और स्लैब की स्टील चेकिंग सीखी थी, लेकिन केवल स्टील सही होना ही काफी नहीं है। अगर कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती पर असर पड़ेगा। इसलिए आज हम सीखेंगे कि कंक्रीट क्या होता है, M20 और M25 में क्या अंतर है, स्लम टेस्ट कैसे किया जाता है और क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है। अगर आप साइट इंजीनियर, क्वांटिटी या क्वालिटी इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट चार मुख्य चीजों से मिलकर बनता है: सीमेंट, रेत, गिट्टी यानी रोडी और पानी। जब इन चारों को सही अनुपात में मिलाया जाता है तो कंक्रीट तैयार होता है। शुरुआत में यह गीला होता है, लेकिन कुछ समय बाद कठोर होकर मजबूत बन जाता है। इसी कारण कंक्रीट का उपयोग कॉलम, बीम, स्लैब्स, फुटिंग्स और कई अन्य आरसीसी स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। अब बात करते हैं कि कंक्रीट ग्रेड की। आपने M15, M20, M25 और M30 जैसे नाम जरूर सुने होंगे। यह कंक्रीट की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए M20 का मतलब 22 दिन बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa होती है। इसी तरह M25 का मतलब 25 MPa और M30 का मतलब 30 MPa होता है। सामान्य रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अधिकतर M20 या M25 ग्रेड का कंक्रीट उपयोग किया जाता है, लेकिन कौन सी ग्रेड इस्तेमाल होगा यह हमेशा स्ट्रक्चरल ड्राइंग और डिजाइन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की। यह कंक्रीट की क्वालिटी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो कंक्रीट कमजोर हो जाएगा। अगर पानी बहुत कम होगा तो कंक्रीट ठीक से वर्केबल नहीं होगा। इसलिए कभी भी अनुमान से पानी नहीं डालना चाहिए। अब समझते हैं कि स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि कंक्रीट कितना वर्केबल है, यानी कंक्रीट आसानी से फैल जाएगा या नहीं। स्लम टेस्ट के लिए स्लम कोन का उपयोग किया जाता है। कोन में कंक्रीट को 3 परतों में भरते हैं। हर लेयर को रोड से 25 बार टैंप किया जाता है। फिर कोन को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। जितना कंक्रीट नीचे बैठता है उसे स्लम कहते हैं। अगर स्लम बहुत कम है तो कंक्रीट बहुत ड्राई है। अगर स्लम बहुत ज्यादा है तो कंक्रीट में पानी अधिक हो सकता है। इसलिए हमेशा डिजाइन और साइट रिक्वायरमेंट के अनुसार स्लम होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्यूब टेस्ट की। ट्यूब टेस्ट का उद्देश्य यह जानना होता है कि कंक्रीट कितनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर रहा है। कंक्रीट डालते समय ट्यूब माउंट में सैंपल लिया जाता है, फिर उसे निर्धारित समय तक पानी में रखा जाता है। आमतौर पर 7 दिन और 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। यदि स्ट्रेंथ डिजाइन के अनुसार आती है तो माना जाता है कि कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का है। अब कंक्रीट डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कंक्रीट को एक जगह इकट्ठा करके न डालें, उसे धीरे धीरे पूरे एरिया में फैलाएं। वाइब्रेटर का सही उपयोग करें, लेकिन वाइब्रेटर को बहुत देर तक एक ही जगह न रखें। कंक्रीट डालने के बाद उसकी सरफेस को अच्छी तरह लेवल करें और सबसे महत्वपूर्ण, समय पर क्यूरिंग शुरू करें। अब समझते हैं कि क्यूरिंग क्या होती है। कंक्रीट डालने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। अगर क्यूरिंग सही नहीं हुई तो कंक्रीट पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए क्यूरिंग को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रेशर इंजीनियर की सामान्य गलतियों की। नंबर 1, कंक्रीट में अपनी मर्जी से पानी मिला देना। नंबर 2, स्लम टेस्ट न करना। नंबर 3, ट्यूब सैंपल न लेना। नंबर 4, वाइब्रेटर का गलत उपयोग करना। नंबर 5, क्यूरिंग पर ध्यान न देना। याद रखिए, अच्छी बिल्डिंग केवल अच्छे स्टील से नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के कंक्रीट से भी बनती है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्रिक वर्क कैसे किया जाता है, अच्छी ईंट की पहचान कैसे करें, मोर्टार कैसे तैयार करें और साइट पर ब्रिक मेसनरी की क्वालिटी कैसे चेक करें।